आईपीओ के बाद नए शेयर की लिस्टिंग देख के हैरानी होती है, या जो शेयर सस्पेंड हो या किसी और कारण से जिनकी ट्रेडिंग बंद होती है, जब वो वापस बाजार में आते हैं उस दिन उनकी रीलिस्टिंग का दाम देख के आप चौंक जाते हैं, या आपको लगता है कि जो सोच रहे थे उससे बहुत नीचे है, ऊपर है, या आप सौदा करना चाहते हो कर नहीं पाते हो। इस सब कारणों से अगर आप परेशान हैं तो सेबी अब कुछ फेरबदल करने की सोच रहा है। जो आईपीओज की प्री ओपन लिस्टिंग सेशन होता है, या जो रीलिस्टिंग होता है शेयरों का, उसके लिए तो अब वो सेबी की इच्छा है कि एक बेटर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म हो। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म का मतलब वो भाव जिस भाव से सौदे शुरू हों और बेहतर तरीके से उसको डिस्कवर किया जा सके, क्योंकि आपको पता है सर्किट लगते हैं। अगर प्राइस डिस्कवरी के एक बेस प्राइस तय हो जाता है तो उसके बाद उसके आगे पीछे भाव तय होता है, फिर उसके आगे पीछे एक रेंज में सौदे हो सकते हैं। तो सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, मंगल के दिन वो जारी हुआ है, और उसमें वो अब सुझाव और सलाह मांग रहे हैं कि जो टिप्पणियां आए इस पे, सवाल आए, सुझाव आए कि कैसे बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है, और जो अभी कॉल ऑक्शन का सिस्टम चल रहा है इसको कैसे ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। सेबी का कहना है कि मार्केट के तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से उनको इस मामले में रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, यानी कि डिमांड मिली है, तरह तरह की सुझाव मिले हैं। और उनका कहना है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है डमी प्राइस बैंड वाला, और बेस प्राइस कैलकुलेशन की जो व्यवस्था है, उसकी वजह से खास तौर पे रील एस्टेट स्टॉक्स में जो एक बार लिस्टिंग के बाद सस्पेंड होते हैं किसी वजह से, उनको रीलिस्ट करना होता है, उसमें भारी डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है उनके प्राइस डिस्कवरी में। और वो कह रहे हैं इसकी वजह से खास तौर पे जो रील एस्टेट स्क्रिप्ट्स हैं इनमें बहुत आर्टिफिशियली सप्रेस्ड प्राइस डिस्कवरी हो रही है। मतलब कि जो दाम डिस्कवर हो रहा है वो इतना दब के हो रहा है, जो रियल दाम होना चाहिए जहां पे वो डिस्कवर, उसका जो स्वाभाविक भाव है उससे काफी कम पे प्राइस डिस्कवरी हो रही है, ये चिंता दिख रही है। और इसी की वजह से बहुत जबरदस्त बाइंग प्रेशर आ जाता है जैसे ही लिस्टिंग होती है, उसके तुरंत बाद जब नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। एक कॉल ऑप्शन डिस्कवरी का सेशन होता है जिसमें प्राइस डिस्कवरी होती है केवल, और उसके बाद जैसे ही वो प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, वो बेस प्राइस तय हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। और सेबी को ये शिकायत मिली है या सुझाव मिले हैं या चिंता उसके सामने रखी गई है कि जैसे ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है जबरदस्त बाइंग प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर अपर सर्किट लग जाते हैं और एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स ट्रिगर हो जाते हैं, यानी कि सेबी के एडिशनल निगरानी में आ जाता है वो शेयर। अभी जो फ्रेमवर्क है जिससे ये प्राइस डिस्कवरी होती है उसमें क्या होता है, आईपीओ में और रील एस्टेट स्टॉक्स दोनों में 1 घंटे का प्री ओपन कॉल ऑक्शन सेशन होता है, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे लिस्टिंग का टाइम है, आप देखते होंगे तमाम जो न्यू इशू ओपनिंग बेल होता है, जो बेल बजाई जाती है वो 10 बजे होती है नए इशू के लिए। तो 9 से 10 के सेशन में प्राइस डिस्कवरी होती है। और यहाँ एक खास चीज ये है कि इस सेशन में कोई मार्केट ऑर्डर नहीं लगता है, आप सिर्फ लिमिट लगाकर ऑर्डर डाल सकते हैं। यानी आपको एक भाव बताना होगा कि ये मेरी लिमिट है, इस लिमिट पर सौदा हो तो करें, नहीं तो न करें। तो ऐसे में उनका कहना है, सेबी का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंजेस अलग अलग तरह की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीका गणित का इस्तेमाल करते हैं बेस प्राइस के कैलकुलेशन के लिए। जो रियल एस्टेट स्टॉक्स होते हैं उनके लिए खास तौर पर तमाम तरह के फैक्टर्स हैं उसमें, जैसे कि वो कितने दिन तक ट्रेड नहीं हुआ है, कब तक सस्पेंड रही है उसकी ट्रेडिंग, फिर वो रिवोकेशन कब हुआ है। और आईपीओज के लिए जो उसका इशू प्राइस है उसी को बेस प्राइस मान लिया जाता है। और ऐसे में सेबी का कहना है कि एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे ये जो मौजूदा फ्रेमवर्क है, अभी की जो प्रणाली या व्यवस्था है, ये कैसे इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी में बाधा डाल रही है। तो उसका एक उदाहरण दिया है उस पेपर में ही, जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें इसका एक उदाहरण शामिल है, जिसमें वो कह रहे हैं एक मामले में देखा गया कि कॉल ऑक्शन सेशन के दौरान, वो रीलिस्टेड स्क्रिप्ट का मामला है, कॉल ऑक्शन सेशन 9 बजे से 10 बजे तक हुआ, 90% बाय ऑर्डर रिजेक्ट हो गए। जो जितने बाय ऑर्डर आए थे, खरीद के ऑर्डर थे, उनमें से 90% सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि वो प्राइस बैंड के बाहर थे। प्राइस बैंड जो भी तय हुआ था उस समय उसके बाहर थे। और उन्होंने और चिंताएं इसी तरह से अंडरलाइन की हैं
कि जो अभी डमी प्राइस बैंड का मैकेनिज्म है, उसको लेकर कई तरह की शिकायतें मिली हैं, कई परेशानियां जाहिर की गई हैं, जिसमें आईपीओ स्टॉक्स का जो अभी व्यवस्था है, आईपीओ के स्टॉक्स में एक डमी प्राइस रेंज होता है -50% से +100% ऑफ बेस प्राइस। प्री ओपन के दौरान आप जो बेस प्राइस है, जैसे आईपीओ के मामले में इशू प्राइस, उससे 50% नीचे या उससे 100% ऊपर तक का सौदा डाल सकते हैं। जबकि रियल एस्टेट स्टॉक्स के मामले में ये रेंज है -85% टू +50%। यानी मान लीजिए 100 रुपए का बेस प्राइस माना जाएगा, जैसे कैलकुलेट हुआ वो उसका तरीका पहले बताया कि अलग अलग एक्सचेंज उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 100 रुपए मान लीजिए उसने बेस प्राइस दिया, तो आप 15 रुपए यानी 85% नीचे 15 रुपए से लेकर और 50% ऊपर 150 रुपए तक का ऑर्डर डाल सकते हैं, और ये लिमिट ऑर्डर होंगे, ध्यान रखिएगा। एसएमई आईपीओ के लिए ये रेंज -90% से +90% तक है। 100 रुपए के बेस प्राइस को आप 10 रुपए के भाव पे भी बिड कर सकते हैं, और 190 रुपए के भाव पे भी ऑफर कर सकते हैं। तो अभी सेबी का कहना है कि आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंजेस ये जो डमी बैंड्स हैं, ये फेजेस में अप्लाई करते हैं। कैसी कैसी प्राइस डिस्कवरी होती है सेशन में, उसके हिसाब से वो फेजेस में इसको अप्लाई करते चलते हैं। अब वो चाहते हैं, इस पे जो सेबी ने सुझाव मांगे हैं, उनको फीडबैक चाहिए इस बात पे कि क्या ये मैकेनिज्म चेंज किए जाने की ज़रूरत है, ताकि एफिशिएंसी आ सके बाजार में, और प्राइस के डिस्टॉर्शंस जो हैं, दाम डिस्कवर होने में जो गड़बड़ी है या बाधाएं हैं, वो दूर की जा सकें। इस कंसल्टेशन पेपर में ये बात भी बताई गई है कि अभी प्राइस डिस्कवरी कैसे काम करती है। सेबी का कहना है कि अभी इक्विलिब्रियम प्राइस ऐसे तय किया जाता है कि जिस लेवल पर मैक्सिमम एग्जीक्यूटेबल वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है कॉल ऑक्शन के दौरान, यानी कि अब मान लीजिए 100 रुपए से 15 रुपए से लेके 150 रुपए तक का आपने बैंड बना लिया 100 रुपए बेस प्राइस पर, तो समझिए 70 रुपए पे 80 रुपए पे अगर ऐसा आता है कि सबसे ज्यादा खरीद और बिक्री दोनों के सौदे जिस भाव पे सामने आमने बैठे हुए हैं, जहां पे अगर अभी खोल दिया जाए तो ये डील हो जाएगी और सबसे बड़ा वॉल्यूम बनेगा, उसको माना जाता है एग्जीक्यूटेबल वॉल्यूम, और उसी भाव को वो डिस्कवरी के तौर पे या इक्विलिब्रियम प्राइस के तौर पे देख लेते हैं। अब अगर इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों एक्सचेंजेस में बहुत फर्क है, मान लीजिए एनएससी में 70 रुपए आ रहा है और बीएससी में आ रहा है 140 रुपए, तो फिर एक कॉमन इक्विलिब्रियम प्राइस आता है जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज से निकाला जाता है। दोनों एक्सचेंजेस के वॉल्यूम देखे जाएंगे और उसके बाद उन दोनों का वेटेड एवरेज निकालकर एक कॉमन प्राइस पे पहुंचा जाएगा। सेबी का कहना है कि, और साथ में उन्होंने ये भी उसमें अंडरलाइन किया है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम प्राइस डिस्कवर नहीं हो पाता है प्री आईपीओ, खासतौर पे आईपीओ प्री ओपन सेशन में 1 घंटे ट्रेडिंग हुई और कोई भाव नहीं डिस्कवर हो पाया, तय नहीं हो पाया, या तो सौदे नहीं आए या जो आए उनमें इतना मतभिन्न है कि हर भाव पे सौदे लगे हुए हैं बराबर के, तो फिर वो स्टॉक नॉर्मल ट्रेडिंग में चला जाएगा 10 बजे, और वो इशू प्राइस को बेस प्राइस माना जाएगा वहां, जिस भाव पे वो शेयर इशू किए गए हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए ये आसान नहीं है इतना। वहां है, अगर किसी भी एक्सचेंज पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिस्कवर नहीं हो पाया, तो फिर सारे ऑर्डर जो उस वक्त तक आए वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, और फिर स्टॉक अगले दिन फिर कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म में जाएगा। आज भाव तय नहीं हुआ तो अगले दिन जाएगा, और ऐसे फिर और अगले दिन जाएगा। जब तक प्राइस डिस्कवरी नहीं हो जाएगी, तब तक वो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में एंट्री नहीं पाएगा। यहां जो रेगुलेटर की तरफ से कहा गया है कि ये जो कंसल्टेशन पेपर उन्होंने जारी किया है, वो इसी तरह की तमाम शंका शिकायतों को दूर करने के लिए है, और वो ये समझने के लिए है कि जो मौजूदा फ्रेमवर्क है, क्या वो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, बाजार की बदलती हुई चाल के साथ, और जिस अंदाज में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके बिहेवियर के साथ तालमेल में है, या इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इसी इरादे से कंसल्टेशन पेपर लाया गया है, और इसमें अब लोग अपने सुझाव डाल सकते हैं। बीस अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।